नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं हिंदी विषय के अंतर्गत रचनात्मक लेखन जिसमें हमारे पास एक टॉपिक है आलेख लेखन। इसमें कुल 3 टॉपिक है। एक आपका आलेख लेखन, दूसरा है आपका फीचर लेखन और तीसरा है समाचार लेखन का उल्टा पिरामिड शैली। ये 3 है और तीनों में से एक एक प्रश्न दिए रहते हैं, साथ में अथवा भी रहता है, उनमें से एक आपको बनाने होते हैं। ठीक है, तो अपन आ जाएंगे आज की वीडियो में जो देखेंगे आलेख लेखन। इससे पहले हम उल्टा पिरामिड शैली का बना चुके हैं, फीचर लेखन का भी जल्द ही हम वीडियो डाल देंगे। तो चलिए आ जाते हैं आलेख लेखन। आलेख शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, आ धन लेख। यहाँ पे आ एक प्रकार से उपसर्ग के रूप में लगा है क्योंकि लेख शब्द के सामने लगा है, और जो किसी शब्द के सामने लगता है वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। ये शब्दांश से शब्द का अंश और ये शब्द के साथ जुड़कर जो लगा रहता है उसे क्या बोला जाता है? उपसर्ग। अब यहाँ पे आ शब्द का अर्थ क्या हो रहा है? प्रकट करना। लेकिन हम यहाँ पे इनका अर्थ देखें तो लेख सर्वांगपूर्ण और सम्यक होना चाहिए। यहाँ पे आ का अर्थ आलेख के आधार पे हो जाएगा कि लेख जो है कैसा होना चाहिए? सर्वांगपूर्ण और सम्यक होना चाहिए। लेख शब्द का अर्थ होता है किसी एक विषय से संबंधित विचार या भाव। हमारे मन में जिस विषय से संबंधित हम लेख लिख रहे हैं, आलेख लिख रहे हैं, उसके प्रति हमारे मन में अच्छे से भाव और विचार आने चाहिए, तभी हम लेख लिख पाएंगे। यहाँ पे दिया है कि आलेख को लेख या निबंध का ही रूप माना जाता है। इसे वैचारिक गद्य भी कहते हैं। वैचारिक गद्य भी कहा जाता है जो विचार पर आधारित होते हैं। निबंध का संक्षिप्त रूप ही आलेख है। आलेख में से जो लेख शब्द है, लेख को अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं, जबकि निबंध को अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं। आप लोग अंग्रेजी में ऐसे लिखते आए हैं। उसके बाद यहाँ पे आलेख की परिभाषा देख लेते हैं। क्या है? पहला परिभाषा है गद्य लेखन की वह विधा जिसमें किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक भाव व विचार होते हैं, उसे बोला जाता है क्या? आलेख। किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक भाव और विचार होते हैं। दूसरा है परिभाषा में ही किसी एक विषय पर विचार प्रधान छोटी सी संयुक्त गद्य रचना को आलेख कहते हैं। इसमें तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक, विचारात्मक संपूर्ण जानकारी होती है। यानी तथ्यों के आधार पे भी जानकारी दे सकते हैं विश्लेषण करके, या हमारे अंदर जो विचारात्मक भाव आते हैं उनकी संपूर्ण जानकारी हमें उस लेख में लिखना होता है। तो देखते हैं कि आलेख जब हम लिखते हैं तो आलेख के अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं गुण या विशेषता किसकी? आलेख की। पहला, नवीनता और ताजगी से संपन्न हो। यानी आलेख जो है नवीन और क्या हो? ताजगी से संपन्न हो। दूसरा, जिज्ञासा उत्पन्न करने की उसके अंदर क्षमता हो। जो पाठक वर्ग पढ़ रहे हैं उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना चाहिए। तीसरा, विचार स्पष्ट और बेबाक होना चाहिए। जो लिखने वाला है लेखक, वो जो भी चीज़ें अपने मन में विचार के आधार पर लिख रहा है वो बेबाक रूप से लिखा जाना चाहिए। चौथा, ज्वलंत मुद्दों, प्रसिद्ध व्यक्तियों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों व चरित्र अवसरों पर लिखे जाते हैं। यानी आपको आलेख पूछा जा सकता है ज्वलंत मुद्दे, वर्तमान में जो हमारे देश में या विश्व में या हमारे प्रदेश में जो मुद्दे चल रहे हैं उस पर आधारित। फेमस व्यक्ति जैसे सचिन तेंदुलकर है, आपका लता मंगेशकर है, या महेंद्र सिंह धोनी, वर्तमान में जो आपको कोई भी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति उनके बारे में। महत्वपूर्ण व्यक्ति भी उसी में आ गए। अवसर यानी जितने भी त्यौहार वगैरह हैं इनको भी पूछा जा सकता है। आलेख का आकार कैसा होना चाहिए? तो इनका आलेख का आकार जो है संक्षिप्त होना चाहिए।
आलेख जो है निबंध का संक्षिप्त रूप है। जैसे हम निबंध को विस्तृत रूप से बड़े लिखते हैं, लेकिन इनको हमको छोटे रूप में लिखना पड़ेगा। आलेख अपने आप में एक निजी विचार होता है। कोई विषय पर आपका निजी विचार ही क्या कहलाता है? आलेख कहलाता है। इसलिए आलेख लिखते समय आपको उतना डरने की ज़रूरत नहीं कि आलेख क्या है। आपके मन में उस विषय के प्रति जो भी विचार आ रहा है उसे बेझिझक आप लिख दो। सत्य होने की या आपको नंबर मिलने की संभावना निश्चित तौर पे रहेगा, इनको कभी भी आप मत छोड़ना। निबंध में क्या होता है? निबंध में होता है कि ऐसा नहीं होता, यानी आलेख में जब हम निजी विचार करते हैं, लेकिन निबंध में अपना कोई निजी विचार नहीं, यानी जो विषय से संबंधित चीज़ें हैं, तथ्य हैं, आंकड़े हैं, उनको हमें सत्यता के आधार पर डालनी होगी। अब आते हैं भाषा, छठवां में। आलेख की भाषा जो है अत्यंत सरल, सुगम व प्रभावी होना चाहिए, साथ ही साथ रोचक व आकर्षक हो, और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग उसमें किया जाना चाहिए। यानी सरल होना चाहिए, सुगम, प्रभावी, रोचक, आकर्षक, और छोटे छोटे जो वाक्य हैं उनका प्रयोग होना चाहिए। शैली में कौन सी शैली? कथात्मक शैली के बजाय विवेचन यानी विवेचन करते हुए, विश्लेषणात्मक शैली यानी विश्लेषण करते हुए, विचारात्मक शैली यानी हमारे मन के जो विचार है उसके आधार पर लिखा जाना चाहिए। आठवां है, लिखने से पहले जिस विषय पर आप आलेख लिख रहे हैं उनका आपको अध्ययन करना चाहिए। कुछ जानकारी हो तो उनका शोध करना चाहिए, उन पर कार्य करना चाहिए। चिंतन, मनन और विश्लेषण करने के बाद ही आलेख लिखा जाना चाहिए। नौवां है, प्रसंगानुसार जो हमको विषय में प्रसंग आ रहे हैं उनके आधार पे उदाहरणों को डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। उदाहरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए, दृष्टांतों का प्रयोग किया जाना चाहिए, संस्कृत के जो सूक्ति वगैरह होता है उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। कविता की जो बेस्ट पंक्ति है उससे शुरुआत किया जाना चाहिए। जैसे आप निबंध शुरुआत करते हैं ना, कविता की पंक्तियों के द्वारा शुरू करते हैं प्रस्तावना में और अंत करते हैं सबसे लास्ट उपसार के अंतिम स्टेप में, तो वैसे इनमें भी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है 9वां 10वां। इसमें विरोधाभास, दोहराव, तथ्यों की संदिग्धता, पक्षपातपूर्ण कल्पना का स्थान नहीं है। यानी विरोधाभास नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ को बार बार दोहराना नहीं है। तथ्यों की संदिग्धता यानी जो भी तथ्य आप पेश करें वो सटीक और सही होना चाहिए। पक्षपातपूर्ण उनकी व्याख्या वगैरह नहीं किया जाना चाहिए। हास्य या व्यंग उत्पन्न करने वाली बात ना हो, यानी हास्य या व्यंग वगैरह आपको उसमें नहीं करना है। जबकि फीचर लेखन में हास्य पर आधारित होता है, उसमें हास्य से रिलेटेड चीज़ें आप डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास आ जाता है क्या, प्रायः आलेख लेखन के कौन कौन सी विषय है, किस पर आधारित हमको आलेख पूछा जा सकता है, उनको देखते हैं। तो चलिए, पहला है ज्वलंत जो मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जनसंख्या, महिला सुरक्षा, इन विषयों पर आपको आलेख लेखन के लिए पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध विषय जैसे खेल से संबंधित या खेल से जुड़े लोगों से संबंधित, राजनीति यानी राजनीति से संबंधित और उनसे जुड़े लोगों से, अर्थव्यवस्था, समाज और फिल्मों से संबंधित चीज़ों के बारे में आपको आलेख पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व जैसे कलाकार है, स्वतंत्रता सेनानी है, सामाजिक कार्यकर्ता है या खिलाड़ी के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसमें तो विषय के साथ साथ और इसमें उनके व्यक्तियों के नाम के आधार पर पूछा गया है। चौथा है अवसरों, जो भी त्यौहार है जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, बाल दिवस, आपका गांधी जी की जयंती, ऐसे अवसरों पर भी पूछा जा सकता है। किसी समस्या पर भी आपको आलेख लेखन किया जा सकता है, जैसे वर्तमान में यूक्रेन और रूस का लड़ाई चल रहा है, विश्व युद्ध होने की संभावना है, तो इस समस्या से बचने के लिए आलेख आपके पास पूछ कर राय लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आलेख के मुख्य अंग, जब भी हम आलेख लिखेंगे तो किस पैटर्न में लिखेंगे, इनका प्रारूप क्या है। तो पहला है भूमिका या प्रस्तावना, जैसे निबंध लिखते हैं तो रूपरेखा के बाद आप क्या लिखते हो, पहला भूमिका अर्थात जिसे आपको इंट्रो कहते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं। शीर्षक के अनुकूल छोटी लिखें, यानी छोटा लिखना है, ज़्यादा नहीं, छोटा लिखना है, यानी मान के चलो 4-5 लाइन आपको लिखना है, 4-5 लाइन आपको प्रस्तावना के रूप में लिखना है। फिर आप पैराग्राफ चेंज करने के बाद आप क्या करोगे
क्या करोगे, विषय का प्रतिपादन करोगे, पैराग्राफ चेंज करके फिर विषय से रिलेटेड आप वर्णन करोगे। यानी विषय का वर्गीकरण, आकार, रूप और क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ विषय का क्रमिक विकास और विषय की तारतम्यता या क्रमबद्धता उसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पार्ट, यानी प्रस्तावना। टॉपिक प्रस्तावना नहीं डालेंगे, सीधा लिखेंगे। ये दूसरा आप विषय के बारे में लिख सकते हैं, जैसे एक पैराग्राफ, फिर आप विचार करना चाहते हैं दूसरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। और ये दूसरा पैराग्राफ होने के बाद अंत में जो भी आप लिखोगे पैराग्राफ के रूप में, उसे निष्कर्ष या आपका उपसंहार कहा जाएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 टॉपिक से एक्स्ट्रा विषय का वर्णन नहीं करेंगे। और चौथा के रूप में आपको क्या लिखना पड़ेगा, निष्कर्ष, अंतिम या उपसंहार। इसमें क्या करना है, चलिए देख लो। इसमें तुलनात्मक विश्लेषण करके समापन करना है, यानी निष्कर्ष तक आपको पहुंचना है। तुलनात्मक यानी तुलना करते हुए, उनका विश्लेषण करते हुए वर्णन करना है। आलेख का समापन कैसा होना चाहिए, समग्र लेख का निचोड़, यानी पूरे जो आप लिखे हैं प्रस्तावना से लेकर अंत तक आपका उपसंहार का छोड़, तो उसके सारे निचोड़ और सारांश उसमें आना चाहिए, यानी निष्कर्ष परक होना चाहिए। चलिए अपन देखते हैं आगे कुछ उदाहरण के लिए। जैसे पहला है हमारे पास स्वच्छ भारत अभियान। इनको मैं डिटेल से नहीं समझाऊंगा, थोड़ा थोड़ा इसी बताते हुए आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे हम लिए हैं कौन सा आलेख लेखन में कैसे लिखना है, तो स्वच्छ भारत अभियान यह हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत वो हमारे देश को पूर्ण रूप से स्वच्छ करना चाहते हैं। तो इनकी शुरुआत कैसे और किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रारंभ किया, उनमें से एक है 2 अक्टूबर 2014 गांधी जी की 150वीं जयंती पर प्रारंभ की गई स्वच्छ भारत अभियान योजना। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को भारत को स्वच्छ बनाने हेतु प्रयास करना है। यह भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य है गली, सड़कों, अधोसंरचनाओं को साफ सुथरा करना। इस अभियान का शुरुआत महात्मा गांधी की जन्म 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। इस प्रकार से ये हुआ हमारे पास कौन सा, स्वच्छ भारत अभियान। ये आपका प्रस्तावना हुआ। उसके बाद ये एक भाग, फिर दूसरा, और ये अंत में जो लिखा गया है ये एक प्रकार से क्या है, निष्कर्ष या उपसंहार है। वैसे ही आपको भी लिखना है, यानी 3 पैराग्राफ में, 3 अनुच्छेद में या 4 में। जैसे इसको हमने लिखे हैं कितने, 4 में। तो यहाँ पे अगर देखिए तो भारत सरकार अपने स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान को गति दे रही है। शौचालय का निर्माण करने के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं, किंतु इस अभियान को सफल बनाना तभी संभव होगा जब हमारे देश के सभी नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। स्वच्छ भारत बनेगा, तभी भारतीय पर्यटन उद्योगों पर भी सकारात्मक इनका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है हमारे पास कौन सा, जहां सोच वहाँ शौचालय। तो स्वच्छ भारत अभियान का एक नारा है, जिसमें टीवी में आप लोग विद्या बालन हैं, अमिताभ बच्चन हैं, इनके प्रचार प्रसार करते हुए, अक्षय कुमार है, इनका प्रचार प्रसार करते हुए देखे होंगे। वो इस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर है, उन्हीं के द्वारा प्रचार किया जाता है। तो यहाँ पे जहाँ सोच वहाँ शौचालय में यही चीज़ें आपको बतानी कि ये जो है स्वच्छता भारत अभियान का एक नारा है, और इनके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन लोगों को चुना गया है जो इनके प्रचार प्रसार करते हैं। उनको भी यहाँ पे आप चाहे तो डाल सकते हैं। ठीक है, ये 1, 2 और ये 3 पैराग्राफ में। आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया भी अच्छा टॉपिक है। इस पर आलेख लेखन यदि आपको पूछा जाए तो आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बहुत सारे जो योजना लागू की गई थी, उनमें से एक था मेक इन इंडिया। ने हमारे ही देश में अधिकांश चीज़ों जो विदेशों की कंपनी आकर बनाते हैं, वो हमारे ही देश में बनाएं। इनकी शुरुआत किया था 25 सितंबर 2014 को। इनका लक्ष्य था कि भारत में रोजगार और कौशल क्षमता को बढ़ाना। यहाँ कंपनी आएंगे, काम करेंगे, तो हमारे देश के लोगों को वहाँ पे रोजगार दिया चाहिए। साथ ही साथ लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान दिया गया है। एक पैराग्राफ, फिर दूसरा पैराग्राफ है आपके पास, और ये तीसरा। उसी प्रकार से हमारे पास हुआ चौथा, भारत का मंगल अभियान। तो भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का प्रारंभ
1972 में हुआ। किसके साथ साथ? इसरो की स्थापना के साथ। विगत दशकों में इसरो जो है आशातीत काफ़ी प्रगति किया है। दुनिया के बहुत से जो रॉकेट हैं उनका लॉन्च यहाँ से किया गया, बहुत सारे उपग्रह यहाँ से छोड़े गए और रिकॉर्ड भी बनाए गए। तो ये आपका पहला भाग हुआ प्रस्तावना। उसके बाद बीच में आप लिखोगे एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, अंत में जो रहेगा वो एक प्रकार से क्या है, इनका निष्कर्ष या उपसंहार। ठीक है, इस प्रकार से ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।